cut across right now to Pratap Singh Khachriawas, who's joining me from Jaipur. He's just about to leave for Ashok Gehlot's residence. He held a press conference. He's the only MLA who's actually talking right now. You can't hear anything from Shanti Dhariwal, who held that massive meet of the MLAs, the unofficial CLP is what we call it here in Jaipur. But Khachriawal sahab, Pas sahab, अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल की थी, उसमें बहुत अंतर है. कल जो सारे विधायक थे बहुत गुस्सा थे, अपना मत जताना चाह रहे थे. आज आपने बोला देखिए हमने गुस्से में रिजाइन कर दिया है, अगर ऑब्जर्वर्स 2 दिन और रहते तो सब मामला बैठ जाता. तो खाचरियावास साहब, अगर ऑब्जर्वर्स 2 दिन और रहते, अगर अजय माकन जी, खड़गे जी 2 दिन और रहते तो सब सुलझ जाता. कि आप लोग मान लेते बात? मैं ऑब्जर्वर हमारे परिवार में है, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे नेता हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर है अजय माकन जी और खड़गे साहब. मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं राजस्थान में जब से पॉलिटिक्स में, मेरा मानना है कि वो 2-3 दिन रुकते तो नवरात्रों में जो विधायक चले गए तो आ जाते और सेटल आउट हो सकता था. तो चलिए, खचरेवाल साहब, ऑब्जर्वर्स को तो फिर रहना चाहिए था. अब आप मानते हैं, क्योंकि कल तक तो था कि हाई कमांड को हम दिखाएंगे कि हमारा मत क्या है, और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. अब लाइन आ गई है, कह रहे हैं कि विधायक लाइन पे आ रहे हैं धीरे धीरे. आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए हम गुस्से में थे, हमने गलती से रिजाइन किया है, पर हमें गुस्सा बहुत था. तो गुस्से में किया है, करना नहीं चाह रहे थे. गुस्सा इसलिए था कि 34 दिन तक ये विधायक उस वक्त होटलों में बैठे रहे और गवर्नर साहब के यहां तो एक दिन 8 घंटे तक बिना पानी के, बिना रोटी के बैठे रहे. बाद में अलाउड किया गया. खुद चीफ मिनिस्टर जमीन पर बैठे थे और उस दिन तय हो गया था कि सरकार भंग हो रही है. तो बहुत लड़ाइयां लड़ी गई उस वक्त. विधानसभा का सत्र गवर्नर साहब ने नहीं बुलाया, मानेसर लोग चले गए थे, बीजेपी के अमित शाह जी के साथ मीटिंगें हो गई थी. तो वो रिएक्शन इस बात का है कि जब एक तरफ बहुमत है, 102 एमएलए है, और उस वक्त चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम मेरा साथ दो, इस वक्त सरकार बचानी है. हमारा जो कैंप था वो सोनिया गांधी जी का कैंप था, राहुल गांधी जी का कैंप था, जिसमें वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी खुद बैठे हुए थे 34 दिन तक. जब वापस आ रहे थे ये लोग, तब जैसलमेर में बड़ा हंगामा हो गया था. एमएलए ने मना कर दिया था वापस लेने के लिए. तब भी चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, ये माकन साहब, रणदीप सुरजेवाला जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम्हारे हक पहले माने जाएंगे. ये वास्तविकता है. आप चाहेंगे तो ऐसे वीडियो यदि होंगे तो मैं मंगवा लूंगा, जिसमें कितना हंगामा हुआ, कैसे इन्होंने सेटल आउट किया. खचरियावास साहब, तो मतलब गुस्से में रिजाइन कर दिया, इसीलिए गुस्सा आ रहा था. पर किस लिए गुस्सा आ रहा था? क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि आपको जो ऑब्जर्वर्स है सीएलपी के पहले बता दिया गया था कि देखिए आपके अगले नेता होंगे सचिन पायलट. तो क्या कंफ्यूजन हो गया था सीएम का नाम लेकर कि आप लोगों ने मान लिया था कि सचिन पायलट ही बनाएंगे? मान के चलिए भगवान करे कंफ्यूजन हो, क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन हमारे एमएलएज का, ये हमारे एक परिवार का मामला है. एक एक विधायक सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानता है. कोई भी कांग्रेस परिवार के खिलाफ नहीं है. सब लोग कांग्रेस परिवार के साथ है. सोनिया गांधी जी जब भी आह्वान करेगी तब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से लड़ने के लिए अपना खून पसीना सड़क पर बहाने के लिए तैयार है. कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि रिजल्ट क्या होगा. दिल्ली तक में लाठी खाते हैं, हम गिरफ्तारियां देते हैं, यही विधायक तुरंत पहुंचते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ते हैं, महंगाई बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ते हैं. जब पार्टी आह्वान करती है 50-50 हजार लोग लेकर हम दिल्ली में जाते हैं. राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और हम इस बात के लिए तो पूरा देश सोनिया गांधी जी का सम्मान करता है. राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये किसने दिया? ये यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई. पर खचरियावास साहब, आपने, अब बात ये आ गई है ना कि आपने तो सम्मान की जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि बातचीत कहाँ हुई? आपने ऑब्जर्वर से बात तो नहीं की. वो तो कह रहे हैं बेचारे वो 3 बजे रात तक बैठे रहे, हम भी थे. आप लोग बड़े गुस्से से गए सीपी जोशी के घर, उन्हें कह रहे हैं आपने अपना रेजिग्नेशन थमा दिया, बाहर अपनी अपनी गाड़ी में आपने घर निकल गए. जो 2 ऑब्जर्वर थे वो तो बोलते रहे भैया आके बात तो करो. तो मतलब रेजिग्नेशन तो बातचीत से पहले ही हो गया ना सर? आपको मैं बता दूं, हम लोग उस दिन तनोट माता जी के यहाँ गए, वहां से वापस आए. चीफ मिनिस्टर ने डोटासरा जी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, उनसे और मुझे कहा कि आप जाइए, खड़गे साहब और माकन साहब से मिलकर उनको लेके उधर आ जाइए. और जब हम वहां पहुंचे तो डोटासरा जी बाहर चले गए, मैं और माकन साहब बात कर रहे थे. माकन साहब ने मेरी खड़गे साहब से मुलाकात करवाई, क्योंकि मैं कभी उनसे मिला ही नहीं था.
तो माकन साहब ने कहा प्रताप सिंह जी आप जाकर धारीवाल जी को ले आओ, वहां एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं। मैं वहां गया तो 50 से ज्यादा एमएलए इकट्ठे हो गए थे। पहले सूचना थी 20-25 की, और जब मैं वहां 1-1.5 घंटे रुका तो 92 एमएलए वहां इकट्ठे हो चुके थे। बड़ा रिएक्शन था कि ये धारीवाल जी संसदीय कार्य मंत्री है, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हैं, और सबका एक ही कहना था कि मुख्यमंत्री, मेरे को तक पकड़ लिया, मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे, अचानक मीटिंग क्यों बुलाई, लोगों में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, नया मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ये जो माहौल बना, उसके बाद हम जाके गए और एमएलए का एक प्रस्ताव लिया, 3 डिमांड थी उनकी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वहीं बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले 2 डिमांड तो हटा दो, एक ही डिमांड पूरी हो सकती है कि भाई मीटिंग में रिजोल्यूशन होगा, और आपकी जो डिमांड है, माकन साहब ने कहा मैं खुद मैडम को वर्बली मेरे मुंह से आपका पक्ष रख के बता दूंगा। हमने कहा ठीक है, यदि ऐसे हो सकता है तो ऐसे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। सुबह हमें जो पता चला, मैंने सुना टीवी पे, वो कह रहे थे कि कोई अध्यक्ष ऐसे बनकर कैसे रिएक्शन दे सकता है। मैं मानता हूं मेरे परिवार का मामला है। माकन साहब हमारे नेता है, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारा संघर्ष, हमारा काम जानते हैं। खचरेवास जी, आप कह रहे हैं कि माकन जी आपके भाई के जैसे हैं। आपने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने बोला देखिए शांति धारीवाल जी मेरे पिता समान है। अब शांति धारीवाल जी ने, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके पिता समान है, कल बोला कि माकन जी आखिर पैरवी कर रहे थे सचिन पायलट की, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो राजस्थान का सही नहीं चाह रहे। तो शांति धारीवाल जी की बात माने कि आपकी बात माने? भाई तो धारीवाल जी के भी है वो, और धारीवाल जी हमारे नेता है माकन साहब, लेकिन ये तय मानना, धारीवाल जी ने यदि कोई मुद्दे उठाए हैं, आज तक विधानसभा में भी कोई मुद्दे उठाते हैं तो उनका एक महत्व है। वो संसदीय कार्य मंत्री है, बहुत सीनियर, मैं उनके सामने बच्चा हूं, और मुझे लगता है उनका बेटा भी मेरे से बड़ा होगा उम्र में, इसलिए धारीवाल जी की किसी बात पे मैं जवाब देते हुए अच्छी नहीं लगता। चलिए आप धारीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाह रहे, पर बात तो ये है ना, आपने, जैसे आपके मुताबिक आंकड़ा क्या है कि 92 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये बताइए, इसको इनडिसिप्लिन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कल बीजेपी फ्लोर टेस्ट मांगे तो क्या कांग्रेस की क्या रह जाएगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी यदि फ्लोर टेस्ट मांगती है, लेकिन बीजेपी तो खुद बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की लीडरशिप इतनी बेईमान है, महंगाई हो जाए नहीं बोलते, आटे दाल चावल पर टैक्स लग गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है कि मोदी सरकार तो कुछ भी करती नहीं है, और सिर्फ धर्म के नाम पर दंगे कराने में बीजेपी आगे है। राजस्थान में दंगे कराकर वोट लेना चाहती है बीजेपी। ना तो फ्लोर टेस्ट मांगने वाली है, ना और कुछ करने वाली है। बीजेपी को तो अपना एजेंडा फिक्स है, वो सरकार गिराने की कोशिश करेगी तो फ्लोर टेस्ट मांगेगी, लेकिन अभी उनकी तैयारी चल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई राजस्थान में बैठे, पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, और उनका अटेम्प्ट जब पूरा होने लगेगा तब वो आएंगे मैदान में। लेकिन यहाँ एक और आदमी बैठा है जिसका नाम अशोक गहलोत है, उससे वो बड़े घबराते हैं, वो जानते हैं कि खिलाड़ी है, ये निपटा देंगे। सर एक बात बताइए, अगर अशोक गहलोत जी से इतने घबराते हैं, गहलोत जी को जो जादूगर कहा जाता है, उन्होंने इतनी सरकारें जोड़ी हैं, तोड़ी हैं, उनको पहले ही पता चल गया था कि एक बगावत हो रही थी सचिन पायलट ने जो तय की थी, क्या उनको इतना भी नहीं पता कि उनके लॉयलिस्ट एमएलए खुद ही बगावत पे उतर आए थे? उनको कोई भी जानकारी नहीं थी? क्योंकि अगर ये बात है तो फिर एक तो बड़ी तौहीन है सर अशोक गहलोत की पूरी लेगेसी पे। एक बात मैडम आप ध्यान रखना, अशोक गहलोत जी के साथ उस दिन मैं तनोट माता जी के मंदिर में था, वहां फोन पकड़ता नहीं है, रात को भी मैं उनसे मिला था। ना अशोक गहलोत जी को पता, ना मेरे को। एमएलए जाने वाले थे मुख्यमंत्री निवास, कुछ एमएलए बात करके ग्रुप बना के वहां पहुंच गए। एमएलए, मैं भी एमएलए हूं, वो भी एमएलए, इतना समझते हैं वो भी। संसदीय कार्य मंत्री जी को फोन किया, 10, 15, 20 बढ़ते बढ़ते बहुत भीड़ बढ़ गई, और जो माहौल बना उसने इतना बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर दिया। लेकिन एक ये परिवार का मामला है, जितना बखेड़ा किया गया उतने बखेड़े की जरूरत नहीं। इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, वो खुद ये कहते हैं जनता में जाइए, जोड़िए लोगों को। और मोदी सरकार जो भूख से मरने के लिए, गरीबी से मरने के लिए, बेरोजगारी से मरने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, 2 लोगों का पैसा बढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी की पदयात्रा की तरफ देश देख रहा है, और देश जानता है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा से कांग्रेस को ताकत मिल रही है। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हमारा परिवार, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझता है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम और लॉयलिस्ट एक भूमिका होती है। जो लॉयलिस्ट है, और जो नंबर गेम में भी 100 से ज्यादा लोग एमएलए एक साथ खड़े हैं, उनका कोई विचार है तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। खचरेवास जी, नंबर गेम पे ही आते हैं। आप कह रहे हैं कि 90 के ऊपर एमएलए आपके साथ हैं, पर खचरेवास जी बात तो ये है कि सुबह से उसी
90 में से बहुत सारे एमएलएज हैं, उन्होंने साफ आकर कैमरे पे बोला है कि देखिए हमको पता ही नहीं उस दिन क्या हो गया और हम हाई कमांड के साथ हैं और चाहे वो सचिन पायलट को बनाए किसी को भी बनाए हम हाई कमांड के साथ हैं। पिछले 1 घंटे में 4 एमएलए से तो मैंने ही बात कर ली है सर। जो आपके पास 4 एमएलए हैं, गंगा देवी जी अभी मेरे पास यहीं पर बैठी थी। ये जो खुद एमएलए समझदार होता है, आप 4 एमएलए की बात कर रहे हैं, वहां तो बसों में जगह नहीं थी, सब प्रेस ने देखा, आपके उस पर भी चल रहा है, इसलिए ये वास्तविकता है। कभी एमएलए ऐसे पकड़ पकड़ कर नहीं लाए जाते, 100 एमएलए, 92 एमएलए थे उस दिन, और ऐसे पकड़कर हम इकट्ठा कर सकते हैं। 4 एमएलए ने टीवी पे बोल दिया कि हम आला कमान के साथ तो सभी हैं, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि एक साथ कितने एमएलए थे। तो संख्या में तो आप खुद जानते हो संख्या बल कहां पर है, पूरा देश जानता है। कचरेवास जी, आपके जो बड़े भाई जो आप कहते हैं, अजय माकन ने बोला है कि देखिए हमने उनको ये बोला कि आप एक एक करके आके अपना प्रस्ताव रखिए, हम आपकी मानेंगे, और आप सारे एकजुट एमएलए से आप ही से बात हुई थी मेरी उस रात को भी, और आपने बोला था कि नहीं हम एक जुट में जाएंगे, कि एक ग्रुप करके जाएंगे, एक एक नहीं जाएंगे। तो अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला है कि देखिए हम एक एक जाने के लिए भी तैयार हैं, तो ये भी क्लाइम डाउन है। अगर ऑब्जर्वर फिर आते हैं तो आप जाएंगे क्या एक एक करके बताएंगे, अभी भी बोलेंगे कि हम एक ग्रुप में ही जाएंगे? माकन साहब को विधायक दल के चुने हुए नेता सोनिया गांधी जी को नेता मानते हैं। अशोक गहलोत जी, हम भी सबकी नेता सोनिया गांधी जी। अशोक गहलोत जी से माकन साहब बात करें और विधायक दल के नेता से बात करके डेट डिसाइड करें, बाकायदा सबको लेटर जाए, 1 to 1 एक साथ मीटिंग सब हो जाएगी। विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री, प्रभारी, उन सब के नेता हैं, बात करेंगे तो हो जाएगा सब। कचरेवास साहब बहुत लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कल से जो तेवर थे वो थोड़े कम हो गए हैं, अब के वापस आए, बात करें, हमसे गलती हो गई, हमने रिजाइन थोड़े गुस्से में कर दिया। माकन साहब भी सही हैं, पर सुनने में ये आया है कि अब जो परसेप्शन बन रहा है वो थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, तो इसीलिए ये क्लाइम डाउन हुआ है। और जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने भी सोनिया गांधी से फोन उठाकर माफी मांगी है सर। देखिए, मेरा ये मानना है, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, सोनिया गांधी जी के बड़े विश्वास पात्र हैं, और सोनिया गांधी जी भरोसा करती है, देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता उन पर भरोसा करता है। निश्चित रूप से उन्होंने बात की होगी, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। प्रताप सिंह खजरेवास जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया कि आप बैठे, क्योंकि अभी आपको बस जाना है अशोक गहलोत की जो मीटिंग है, अनऑफिशियल मीटिंग है, उसमें जाना है। सुना है कि चिट्ठी आएगी डिसिप्लिनरी एक्शन की, अब उस पर तय होगा। जो मीटिंग में आप जा रहे हैं उसके बाद बात होगी। सर बहुत शुक्रिया।